जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और इसका पत्र राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी के पास भेजा है और उनसे यह आग्रह किया है कि आप बारात सजा करके आइए और ब्याह करके जाइए। तो वहां पर जो पत्र आया है राजा दशरथ जी के पास, तो वहां पर भरत और शत्रुघ्न जी आकर के पूछते हैं कि हे पिताजी, पत्र कहाँ से आया है। तो वह कैसे पूछ रहे हैं कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश, सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। तब भरत जी पूछते हैं कि हे पिता, बताइए कि यह पत्र कहाँ से आया है और हमारे दोनों भाई कहाँ पर हैं, किस देश में हैं, उनकी कुशल क्या है, वह कैसे हैं। हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए किस देश में हैं। यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी फिर से बाँच करके सुनाई। और सुनिपाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहू बिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और अधिक स्नेह से फूले न समाये। वह पत्र सुनकर के दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हो गए। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और अधिक स्नेह से फूले न समाये। वह पत्र सुनकर के वह दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा विशेष रूप से सुखी हुई। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे, भैया कहो दोनों पुत्र कुशल से तो हैं। राजा दशरथ जी पूछते हैं कि मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण कुशल से तो हैं। तुमने भली भांति अपने आंखों से देखे तो है ना, मतलब तुमने तो देखे हैं ना कि राम और लक्ष्मण कैसे हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे हाथ में धनुष लिए किशोर अवस्था वाले हैं, विश्वामित्र के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो कि आप कैसे पहचानते हो उन्हें। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा। उन दूतों को पास बिठा करके राजा दशरथ जी पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे पहचाना कि यही राम और लक्ष्मण हैं। वह विश्वामित्र जी के साथ गए हुए थे, विश्वामित्र मुनि के साथ गए हुए थे, तुमने पहचाना तो कि वही राम और लक्ष्मण हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से विश्वामित्र मुनि उन्हें अपने साथ लेकर के गए हैं, आज उनकी सच्ची खबर पाई है। कहो राजा जनक जी ने उनको कैसे पहचाना। राजा के प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्काने लगे। राजा इतने प्रेम से उन दूतों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताओ राजा जनक ने कैसे पहचाना कि यही राम और लक्ष्मण है। बताओ कैसे पहचाना कि विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। क्या इसी से पहचान लिया उन्होंने कि यही राम और लक्ष्मण है। यह सब राजा दशरथ जी पूछ रहे हैं उन दूतों से। सुनो महीपत मुकुटमणि, तुम सन धन्य न को, राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। तब वह दूत बोले कि हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, उनसे अधिक धन्य कौन है। वह पुण्य आत्मा आप ही हैं। और वह बोले कि हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। ऐसा कहते हैं वह दूत जो राजा दशरथ जी के दरबार में पत्र लेकर के आए हुए हैं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।